नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी से पैसे बना रहे हैं, लेकिन एसआईपी करके लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं कि किस तरीके से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छा बेनिफिट हो। ये मानने वाली बात है कि एसआईपी से पैसा बनता है, लेकिन सही तरीका क्या है उसका पता ही नहीं है। लोग एसआईपी कर रहे हैं और फिर भी बर्बाद हो रहे हैं। तो सही तरीका जानने के लिए आज हम वीडियो को देखेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको चाहिए वो भी मेरे को जरूर बताइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चीज को जानते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी के थ्रू लोग कैसे बर्बाद हो जान लेते। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसआईपी के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहला, कंपाउंडिंग। इसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। टारगेट अमाउंट, जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को आप इजीली अचीव कर पाते हो। तो ये दोनों बेनिफिट इसके अंदर मिलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि एसआईपी करने से आपको क्या होगा। आपने एसआईपी स्टार्ट की 10,000 रुपए पर मंथ की थी। ईयर में आपने 1,20,000 रुपए का पेमेंट की। मान लो इन केस डेथ हैपन हो जाती है तो क्या होगा। आपने तो सोच के रखा है कि मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं और 10,000 रुपए की एसआईपी करूंगा तो मेरे को इतना रिटर्न मिल जाएगा, मेरे को ये बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर डेथ हो गई तो फैमिली को क्या मिलेगा, कभी आपने सोचा। आपने स्टार्ट की है, 1 साल ही हुआ, 1,20,000 रुपए आपने पे कर दिए और डेथ हो गई तो डेथ के टाइम में क्या मिलेगा। एक 1,20,000, उसके अलावा इंटरेस्ट मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। यहाँ आपके पास में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, फैमिली की सेफ्टी के लिए। इन केस मान लो कुछ सुख दुख हो जाता है, अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो यहाँ फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल गया। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल है कि आप टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले लो, उसके बाद में एसआईपी करो तो आपको बेनिफिट होगा। मान लो इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिला। 1 करोड़ रुपया भी अगर हम मान लेते हैं एफडी में भी मैं डाल देता हूं तो एफडी में 50,000 रुपए की पर मंथ की इनकम को स्टार्ट हो गई। तो हमेशा एसआईपी से पहले टर्म इंश्योरेंस लें, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आप एसआईपी करोगे, टाइम अनसर्टेन है, लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ऐसा कुछ हैपन हुआ तो आपके पास में क्या होगा। आप परिवार को अमीर नहीं बनाओगे, आप गरीब बना दोगे। तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। दूसरी एक और चीज बताता हूं, होता क्या है, आपकी एज 20 साल की है या 25 साल की है, आपने 25 साल की एज में एसआईपी चालू की। एसआईपी से आप पैसा बना रहे हो, पैसा अच्छा बन रहा है, बढ़िया बन गया। आपकी एज हो गई 45 ईयर। 45 ईयर की एज में आप पहुंचोगे, आपको हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाएंगे। हेल्थ इशू जब स्टार्ट हो जाएंगे और आपने हेल्थ इंश्योरेंस कोई ले नहीं रखा तो क्या होगा, जब बीमार पड़ोगे 10-20 लाख रुपए आपको चाहिए, जरूरत पड़ेंगे तो आप नजर दौड़ाओगे कहां से मेरे को इजीली निकल। तो आप देखोगे एसआईपी में मेरे पास में पड़े, मान लो 80 लाख रुपए आपके पास में पड़े हैं, आप ये सोचोगे कि मेरे को इजीली मनी वहां से निकल जाएगा। आप उस पैसे को निकालोगे, निकाल के आप डॉक्टर को दोगे, आपकी सेविंग खराब होगी।
आपकी सेविंग खराब होगी। आपने पैसा अपने लिए बनाया था, डॉक्टर के लिए बनाया था। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल आता है। हेल्थ इशू कभी भी आ सकते हैं। आप जो SIP जो आप कर रहे हो वो सोच के रखो, अपने लिए कर रहे हो, डॉक्टर के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल है उसमें सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस आता है, उसके बाद में SIP आती है और थर्ड नंबर पे आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ये जरूर रखें, एवरी मेंबर का रखें। तो अगर एवरी मेंबर का रखोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनेंशियली, आप इन चीजों से निकल जाओगे। एक तीसरी चीज, टीए पॉलिसी बहुत ही सस्ती पॉलिसी आती है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बोलते हैं जिसको, बहुत ही सस्ती आती है। 4-5 हजार रुपए साल का जो प्रीमियम आता है उसमें आपको 20-25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते तो एटलीस्ट इसको जरूर रखिए, क्योंकि अगर हम सिनेरियो को देखें, पिछले सिनेरियो को जितने भी देखते हैं, तो पिछले सिनेरियो के हिसाब से ज्यादातर जो क्लेम आते हैं, डेथ क्लेम आते हैं, वो एक्सीडेंट के आते हैं, ना कि बीमारी के आते हैं। तो एक्सीडेंट कभी भी हैपन हो सकता है, तो अपनी फैमिली को एक सेफ्टी के लिए रखें। आप 1 करोड़ तक का ले सकते हैं। 1 करोड़ में आपका 12-15 हजार रुपए का प्रीमियम आएगा। आप 1 करोड़ का पीए पॉलिसी ले सकते हो। ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसके अंदर काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इस पॉलिसी को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करके चलोगे, आप फाइनेंशियल प्लानिंग के जरूर उनको फॉलो करोगे, तो आपको जो अच्छा पैसा बनाओगे, अपनी लाइफ को सिक्योर रखोगे, फैमिली को सिक्योर रखोगे, अपने पैसे को सिक्योर रखोगे। तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।